अस्सलामुअलैकुम। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 6, विषय हिंदी। बच्चों, आपको पता चल ही गया होगा हमारी परीक्षाएं आने वाली है, तो हम आज से पुनरावर्तन करेंगे। पहले हम देखेंगे पुनरावर्तन भाग 1, जिसमें हमें पाठ 1 से 5 तक आने वाला है। आज हम देखेंगे सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो चलो देखें। पहला सवाल है, काव्य में ईश्वर को किस रूप में संबोधित किया है? यहाँ हमें 4 विकल्प दिए हैं, माता, पिता, भ्राता और दाता। हम देख गए हैं इतनी शक्ति हमें देना दाता, जिसमें दाता जो है वो ईश्वर के रूप में संबोधित किया है, ईश्वर को दाता के रूप में संबोधित किया है। तो हमारा जवाब भी डी आएगा, दाता। तो हम यहाँ लिखेंगे डी। दूसरा सवाल देखें, कवि किसकी रोशनी मांगता है? दीपक की, बिजली की, ज्ञान की और विज्ञान की। कवि जो है वो ज्ञान की रोशनी मांगता है। किसकी रोशनी मांगता है? ज्ञान, हमारे अंदर ज्ञान हो ऐसी रोशनी मांगता है, मतलब सी आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे सी। नंबर 3, दुश्मनी से हमें किसके खो जाने का डर है? जब हम दुश्मनी कर ले किसी से तो क्या हो जाएगा? पड़ोसी के, खुद के, बच्चों के या फिर धन के। दुश्मनी से हमें खुद के खो जाने का डर है, तो हम यहाँ लिखेंगे बी। आगे देखें, जाने कैसे ये खाली जगह थमी है? जिंदगी, धरती, सांस या आशा। तो क्या आएगा? धरती। जाने कैसी ये धरती थमी है, मतलब हम यहाँ लिखेंगे बी। आगे देखें हम, नेपोलियन अपनी बहन के साथ कौन सा खेल खेल रहा था? नेपोलियन की बहन थी इलाइजा। तो दोनों कौन से खेल खेल रहे थे? पकड़ा पकड़ी का, आँख मिचौनी का, टेनिस का या फिर खो खो का। तो क्या आएगा? नेपोलियन अपनी बहन के साथ आँख मिचौनी का खेल खेल रहा था, मतलब हम यहाँ लिखेंगे बी। आगे देखें, नेपोलियन ने लड़की को क्या दिया? 2 सिक्के, 3 सिक्के, 4 सिक्के, 5 सिक्के। नेपोलियन के कारण लड़की को हानि हुई थी, उसके सारे अमरूद कीचड़ में गिर गए थे, इसीलिए उसके नुकसान की भरपाई कराने के लिए नेपोलियन ने उसे कितने सिक्के दिए? 3 सिक्के, मतलब क्या आएगा? बी। तो हम यहाँ लिखेंगे बी। आगे देखें, नेपोलियन कैसा इंसान था? नेपोलियन नीडर था, दिलदार था, बहादुर था या फिर अनूठा था? नेपोलियन जो था वो अनूठा इंसान था, मतलब अनोखा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? डी। आगे देखें, कौमुदी के पिता किसकी नीलामी करा रहे थे? गांधी जी ने जो सभा का आयोजन किया था उसमें कौमुदी के पिता भी थे, वो भी नीलामी करा रहे थे। तो किसकी नीलामी करा रहे थे वो? हस्ताक्षरों की, आवेदन पत्रों की, मानपत्रों की या फिर आभूषणों की। कौमुदी के पिता जो थे वो मानपत्रों की नीलामी करा रहे थे, तो हम यहाँ लिखेंगे मानपत्रों, मतलब सी। आगे देखें हम, मालिक ने किराएदार से कहा था कि इसे अपना ही खाली जगह समझना। क्या कहा था? अपना ही घर समझना, मतलब सी आएगा। तो हमें यहाँ पर सी लिखना है। एक आदमी ने सोनू से किसका उपयोग करने के लिए कहा? कील का, खोपड़ी का, पत्थर का या फिर हाथ का। तो एक आदमी ने सोनू से खोपड़ी का उपयोग करने के लिए कहा, मतलब बी आएगा। आगे देखें हम, उमियानगर सोसाइटी किस शहर में है? उमियानगर जो सोसाइटी है वो मुंद्रा शहर में है। किस में है? मुंद्रा। कौन से शहर में? मुंद्रा शहर में। तो हम यहाँ लिखेंगे ए, मुंद्रा।
आगे देखें हम, मन का मेल कौन दूर करता है? मन का मेल संत, संगीत, भजन के पुस्तकें। कौन दूर करता है? पुस्तकें दूर करता है, मतलब आएगा डी यहाँ पर। आगे देखें हम, ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता क्या कहलाती है? ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता क्या कहलाती है? कामना, अभिलाषा, जिज्ञासा या अकुलाहट? तो क्या कहलाती है? जिज्ञासा। ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता जिज्ञासा कहलाती है। तो हम यहाँ लिखेंगे सी। आगे देखें हम, पुस्तकें पढ़कर क्या करने की हमारी जिम्मेदारी है? ज्ञान वितरण, ज्ञान अर्जन, ज्ञान मंथन या नवजागरण। ज्ञान अर्जन मतलब दूसरों को ज्ञान देना, हम ज्ञान बांटेंगे। तो पुस्तकें पढ़कर हमारी क्या जिम्मेदारी है? ज्ञान अर्जन करने की हमारी जिम्मेदारी है। आगे हम देखें, जय जवान जय किसान, यह एक खाली जगह है। तो क्या है? यह एक नारा है। तो क्या लिखेंगे हम? डी। आगे देखें, सिलसिला शब्द का अर्थ क्या है? क्रम, भ्रम, श्रम या फिर शुरुआत। सिलसिला शब्द का अर्थ होता है क्रम। तो हम यहाँ लिखेंगे ए। विज्ञान ने किसका जादू दिखाया है? विज्ञान ने विकास का जादू दिखाया है, मतलब बी आएगा। तो हम यहाँ पर बी लिखेंगे। मानव शब्द का विरुद्धार्थी शब्द बताइए। पावन, फागुन, वामन या दानव। मानव शब्द का विरुद्धार्थी है दानव। तो हम यहाँ लिखेंगे डी। बच्चों, ये सारे प्रश्न के उत्तर सही विकल्प आपको आपकी कॉपी में, मतलब आपकी नोटबुक में सुंदर अक्षरों में लिखने होंगे, साथ ही साथ उसे याद भी करने होंगे। थैंक यू।